दोस्तों बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपने पीएफ खाते से अपने पूरे पैसे को निकालने के साथ साथ आपका जो पेंशन का पैसा होता है दोनों को साथ में निकालने के लिए आपको ऑनलाइन क्लेम कैसे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है। यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पीएफ खाते में आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। केवाईसी अपडेट करेंगे तभी जाकर के आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपने केवाईसी कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो आपको कैसे करना है इस चीज़ के ऊपर पहले से मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पीएफ खाते में आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए। अब डेट ऑफ एग्जिट क्या होता है, यानी डेट ऑफ एग्जिट समझ लीजिए आप डेट ऑफ रिजिग्नेशन। जब आप रिजाइन देते हैं तो वही चीज़ को अपडेट किया जाता है जिसे हम लोग डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। तो कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद आपको आपके खाते में आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। इस काम को आप खुद भी कर सकते हैं या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर बात करके इसे अपडेट करवा सकते हैं। बात करके आपको अपना डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट करवा लेना है। यदि वो लोग नहीं करता है तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे करना है इस चीज़ के ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें अपडेट हो जाती हैं उसके बाद आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाते हैं कैसे आपको ऑनलाइन क्लेम करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है UAN लॉगिन। इतना लिख करके आपको यहाँ पर सिंपल में सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे इसका लिंक आपके सामने आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यही इसका लिंक रहने वाला है। इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है पहले ही लिंक के ऊपर, और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं EPFO को ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आपको अपनी चीज़ों को करना होता है। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसे यहाँ से कट कर देना है और कट करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ से आपको लॉगिन वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना UN नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करना है। जैसा दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ क्लिक करके साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इनकेस यदि आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं, यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो उस केस में फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक नया पासवर्ड बना करके दोबारा आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से अपना हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ लिखेंगे और इस कैप्चा कोड को फिर से यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप लॉगिन हो जाते हैं। आपको इसे यहाँ पर अलर्ट का आ रहा है तो इसे आपको कट कर देना है और देखेंगे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है, UN नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ शो हो जाता है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को यहाँ से और भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आपको क्लेम करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके PF अकाउंट में आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है या फिर नहीं है। डेट ऑफ एग्जिट क्या होता है, यदि आप कंपनी छोड़ देते हैं तो रिजाइन डेट जो होता है ना उसी को अपडेट किया जाता है, जिसको हम लोग डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। तो वो डेट आपका अपडेट होना जरूरी होता है, तभी आप PF के पूरे पैसे निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ ऊपर में, और यहाँ पर मिलेगा सेकंड ऑप्शन में सर्विस हिस्ट्री, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है कि कितनी कंपनी में आपने काम किया हुआ है और उसका डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर DOG यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइनिंग किया था वो डेट देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको मिलेगा डेट ऑफ E मतलब कि डेट ऑफ एग्जिट। ये मेरे केस में ये चीज़ अपडेट है, तो यही आपको देख लेना है कि आपका अपडेट है कि नहीं है। यदि अपडेट है तब जा करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे के लिए। यदि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो उस केस में करना क्या होगा कि आप जब कंपनी या फिर कहीं भी आप काम करते होंगे वहाँ कंपनी उस काम को छोड़ने के 2 महीने बाद आप इस डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करा सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर बात करके ये चीज़ आप अपडेट करवा सकते हैं अपना डेट। वहाँ पर आपको बात करना होता है कि हमको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवाना है। यदि वो लोग कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। अपने खुद से मोबाइल फ़ोन से ही आप कर सकते हैं। कैसे करना है इसके ऊपर पहले से मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। उस वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हैं कैसे आप घर बैठे खुद से ही अपने PF में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। अब चलिए मेरा यहाँ पर अपडेट है तो हम करना क्या होगा, हमको ऑनलाइन क्लेम करना है।
तो ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्लेम का, क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D। पहले ऑप्शन को यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। इसके बाद आप देखेंगे अगले स्टेप में आपकी फिर से यहाँ पर जानकारी शो हो जाती है। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे करना क्या है कि बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। लिखने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिस अकाउंट से आपका KYC हो रखा होगा उसी अकाउंट नंबर को यहाँ आपको डालना है, कोई डिफरेंट आपको नहीं डालना है। आपकी जब KYC यदि आप किए होंगे, KYC करना जरूरी है, KYC किए होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस अकाउंट से आपने KYC किया होगा ना उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिखना है, वेरीफाई क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वार्निंग आ जाएगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जानकारी यहाँ पर फिर से शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन PF विड्रॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है फॉर्म 19 के ऊपर। और जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, चूज़ करने के साथ ही आप देखेंगे आगे का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड फॉर्म 15G। अब मेरे केस में क्या है कि एक अलग से हमको 15G फॉर्म फिल करके यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपको गूगल पे आपको सर्च करके वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप इसे पहले इसे भरेंगे अपनी जानकारी को, और भरने के बाद स्कैन करके इसी चीज़ को यहाँ से अपलोड करना है PDF फाइल में, और 1 MB से कम का होना चाहिए। अब ये क्या है कि 15G क्या होता है, TDS होता है। यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं ना तो आपका TDS एक तरह का टैक्स कट जाएगा, टैक्स के रूप में आपका पैसा कट जाएगा। तो टैक्स देने की जरूरत है क्या आपको, आप जानते ही हैं आपको टैक्स कोई भी नहीं देना चाहेंगे यहाँ पर। तो इसी क्रम में आपको करना है क्या है कि इस फॉर्म को यहाँ पर भर के यहाँ से स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। हो सकता है कि आपके केस में कोई दूसरा फॉर्म मांगे, H मांगे, या फिर कोई और भी फॉर्म मांग सकता है। तो जो भी आपका फॉर्म मांगेगा, जैसे मेरे केस में G मांग रहा है, फॉर्म 15G, तो इसे हमको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। आपके केस में जो फॉर्म मांगेगा उसको गूगल से डाउनलोड करके इसे फिल करके आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। उम्मीद है चीज़ आपकी वो क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पर लोकेलिटी लिख देंगे, जैसे गांव का नाम लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका स्टेट हो सारे स्टेट का नाम देखने को मिल जाता है। बगल में आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप निवासी हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ सिटी का नाम लिखेंगे और 6 डिजिट का आपको जो पिन होता है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, अपने पिन कोड को लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक या फिर पासबुक। आपको करना क्या है कि आपने बैंक अकाउंट का चेकबुक या फिर पासबुक, यहाँ से दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर JPG फाइल में रखना है और 100 KB से लेकर 500 KB रखना है, आपको इसी के बीच में रखना है। और आपको यहाँ से चूज फाइल क्लिक करके यहाँ से अपने चेकबुक या फिर पासबुक दोनों में से कोई एक चीज़ को अपलोड कर देना है। और ध्यान रखिए, यदि आप पासबुक अपलोड करेंगे उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब क्लियर दिखना चाहिए। और यदि आप चेक अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैंसिल चेक यहाँ पर अपलोड करना होता है। यहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ वे पर क्लिक करके आप जो अपलोड किए होंगे उसे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको इतना करने के बाद इस बॉक्स को आपको टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नीचे में गेट आधार OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप देखेंगे यहाँ पर PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्लेम यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब क्या होगा कि इसके तुरंत बाद ही आपको पेंशन के पैसे के लिए अप्लाई करना होगा। उसे भी करने के लिए आपका सेम प्रोसेस है। अब यहाँ से क्लिक करके आपको इसे PDF डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद करना क्या है कि आपको अपना पेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब क्या है कि आपने PF विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया, क्लेम कर दिया। अब इसके तुरंत बाद ही आपको पेंशन के पैसे के लिए क्लेम करना होता है। तो उसे भी करने का प्रोसेस एकदम सेम है। आपको फिर से यहीं पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद फिर ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लेम वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, पहले ऑप्शन के ऊपर। मैं बता दूँ कि चीज़ों को आपको रिपीट करना होता है फ्रेंड्स। आपने वहाँ से अपना PF विड्रॉल कर लिया और फिर से वही चीज़ को जो हमने शुरू से किया था वही चीज़ को आपको रिपीट करना है पेंशन के पैसे को अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ चलिए हम आगे चल के आपको बता रही हैं। इतना करते ही आप देखेंगे आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है। अब फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने फिर से यहाँ पर वार्निंग आ जाएगा, आपको इसे यस कर देना है और यस करने के साथ ही आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है।
इसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे फिर से ये आपकी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। इसके बाद आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज़ करना है ओनली पेंशन विड्रॉल। पहले हमने चूज़ किया था ओनली पीएफ विड्रॉल, अब हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ओनली पेंशन विड्रॉल, पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने के लिए। तो इसे जैसे ही हम यहाँ पर चूज़ करेंगे पहले की तरह यहाँ से आगे का ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको भर लेना है लोकेलिटी में और स्टेट में। यहाँ से आपको अपना स्टेट बताना है, जो भी स्टेट हो अपने स्टेट का नाम चूज़ करेंगे। यहाँ पर अपने जिला का नाम बताएंगे, जो भी आपका जिला हो यहाँ से आपको अपने जिला का नाम चूज़ कर लेना है, ठीक कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, आपके लिए जो भी पिन कोड होगा अपने पिन कोड को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर पासबुक या फिर चेकबुक जो भी आपने इससे पहले अपलोड किया था उसको यहाँ से फिर से आपको अपलोड कर देना है। बैंक का पासबुक हो या फिर चेकबुक हो, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको फिर से इस बॉक्स को टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर से गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पूरा प्रोसेस एकदम सेम है फ्रेंड्स, जैसे हमने पीएफ विड्रॉल के लिए किया था ठीक ऐसे ही आपको पीएफ पेंशन के लिए करना होता है। चलिए फटाफट यहाँ चीज़ों को कर लेते हैं और आगे चलते हैं। इतना करते ही फिर से आपका आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट टू क्लेम फॉर्म का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आपका पेंशन का विड्रॉल सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि ये आपका पेंशन वाला फॉर्म भी क्लेम हो गया सक्सेसफुली। क्लिक यहाँ पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पहले की तरह। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। पहले हमने पीएफ विड्रॉल के लिए किया, इसके बाद तुरंत बाद आपको पेंशन के लिए यहाँ से आपको क्लेम करना होता है। तो यही आपका प्रोसेस होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।